ऑर्गेनिजम्स? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो हम ऑल्सो यूज करते हैं किस चीज के लिए? वैक्सीन्स बनाने के लिए। अब वैक्सीन जो है वो स्पेशल काइंड ऑफ प्रिपरेशन होती है किसकी? मेडिसिन की, जो प्रोवाइड करता है इम्यूनिटी या प्रोटेक्शन अगेंस्ट व्हाट? अ पर्टिकुलर डिजीज। जैसे हमने अभी कोविड वैक्सीन किए, वो क्या था? वो था प्रोटेक्शन, ताकि हमें कोविड 19 जो है, कोरोना वायरस जो है, वो उतना इफेक्ट ना कर पाए कि हमें उसकी वजह से डेथ हो सकती है। वो क्या करता था? वो उस डिजीज को स्लो डाउन करता था, है ना? यू मस्ट बी फेमिलियर विद इट। सो वैक्सीन जो है वो हेल्दी पर्सन्स को दिए जाते हैं, ताकि सो दे मे नॉट गेट सर्टेन डिजीज थ्रू आउट देयर लाइफ। जैसे कि मैंने आपको अभी बोला कोरोना वायरस वैक्सीन के बारे में, वो मतलब उनको भी करना था जिनको कोविड नहीं था। क्यों? वो हेल्दी पर्सन्स को भी करना था। क्यों? ताकि उनको कोविड वैक्सीन सॉरी कोरोना वायरस ना हो। इज इट क्लियर? यस मैम। सो दीज डेज वैक्सीन जो है वो मेड होते हैं, बहुत सारे लार्ज स्केल पे मेड बनते हैं फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू प्रोटेक्ट ह्यूमन बींग्स एंड अदर एनिमल्स फ्रॉम क्या? सर्वरल डिजीज। जो वैक्सीन है हम देखते हैं वो कैसे काम करते हैं। जो वैक्सीन होता है वो कंटेन करता है डेड और वीकडड बट अलाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ अ डिजीज। व्हेन जो वैक्सीन कंटेन करता है डेड या अलाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज इंट्रोड्यूस्ड इन द बॉडी ऑफ ए हेल्दी पर्सन ऑरली, या ऑरली मतलब दवाई बाय माउथ से जो हम लेते हैं या इंजेक्शन से, द बॉडी जो है उस पर्सन की वो रिस्पॉन्ड करती है बाय प्रोड्यूसिंग सम सब्सटेंसेस कॉल्ड क्या? एंटीबॉडीज इन देयर ब्लड। सो जो वो एंटीबॉडीज है वो किल करते हैं जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं वैक्सीन में। सम ऑफ द एंटीबॉडीज रिमेन इन द ब्लड। कुछ जो एंटीबॉडीज है वो कहाँ रहते हैं? ब्लड में ही रहते हैं ऑफ ए पर्सन फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम टू फाइट अगेंस्ट व्हाट? द सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और किल करता है इफ दे हैपन टू एंटर देयर बॉडी नेचुरली। इज इट ओके? So due to the presence of antibodies in the blood, जो person protected होता है किससे? उस पर्टिकुलर डिजीज से। क्यों? क्योंकि उस जो हमने वैक्सीन किया उसके एंटीबॉडीज रहते हैं उस इंसान के ब्लड में, जो उसको प्रोटेक्ट करता है किसी पर्टिकुलर डिजीज से। अब वैक्सीन डेवलप्स द इम्यूनिटी फ्रॉम अ डिजीज। वो क्या करता है? वो हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करता है ताकि हम उस डिजीज से बच सके। नंबर ऑफ डिजीजेस जो होते हैं वो प्रिवेंट करते हैं किस चीज से? वैक्सीन से। वैक्सीन वो प्रोसेस है ऑफ गिविंग ए वैक्सीन ओनली बाय माउथ, जैसे मैंने आपको बोला, और बाय इंजेक्शन विच प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट पर्टिकुलर डिजीज। The disease which can be prevented by vaccination of children at a proper age, वो क्या? हम कौन कौन से वैक्सीन बच्चों को देते हैं? कोई मुझे बता सकता है? पोलियो, ओके, गुड, टेटनस, वेरी गुड। पोलियो, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन करते हैं, कॉलेरा का करते हैं, टाइफाइड का करते हैं, हेपेटाइटिस का करते हैं, बहुत सारे वैक्सीन्स करते हैं। तो मैं जो एडवर्ड जेनर था उसने डिस्कवर किया था वैक्सीन फॉर किस चीज के लिए? स्मॉल पॉक्स के लिए। कौन था? एडवर्ड जेनर। उसने क्या किया था? वैक्सीन बनाया था फॉर स्मॉल पॉक्स। इज इट क्लियर विद वैक्सीन? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है वैक्सीन में? नो मैम। मैम वैक्सीन लिविंग होता है कि नॉन लिविंग? वैक्सीन कुछ नहीं होता है, वैक्सीन इंजेक्शन होता है जिसमें हम एंटीबॉडी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस इंसान हेल्दी पर्सन में डालते हैं ताकि अगर कोई डिजीज आए वो उसको प्रोटेक्ट करे उस डिजीज से। इज इट ओके? ओके मैम। जैसे Yes, मैंने आपको कोविड वैक्सीन की एग्जांपल दी थी, वो हम हेल्दी पर्सन्स को भी करते हैं ना, ताकि उनको कोरोना वायरस डिजीज ना आए।
So it is okay about vaccines now? Yes, ma'am. समझ आया? Yes, ma'am. Okay, so tell me हम अपनी सॉइल फर्टिलिटी कैसे इंक्रीज करते हैं बाय द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? कोई बता सकता है? मुहीब? Yes, ma'am. एक तो हम नाइट्रोजन फिक्सेशन से करते हैं और हम डेड डिकेइंग को डालते हैं जमीन में, फिर वो सिंपल इसमें बन जाता है और वो ना ये फर्टिलिटी बढ़ाता है सॉइल की, वो डिकम्पोज हो जाते हैं जमीन में। वेरी गुड। सो क्या होता है, these नाइट्रोजन कंपाउंड्स मिक्स विद सॉइल, मिक्स करते हैं सॉइल और इंक्रीज करते हैं क्या? फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, some bacteria and blue green algae are able to fix nitrogen gas from the atmosphere। जो कुछ बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गे है वो क्या करते हैं? वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं जो कि हमारी सॉइल को एनरिच करता है विद नाइट्रोजन एंड कंपाउंड्स एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। Okay, so rhizobium Yes, bacteria present in the roots of noodles of leguminous plants like peas, beans, etc. also fix atmospheric nitrogen and क्या? Increase soil fertility. So the nitrogen fixing जो है बैक्टीरिया की, या हम बोलेंगे ब्लू ग्रीन एल्गे, उसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। किसको? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे, इन दोनों को क्या बोला जाता है? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। Is it clear with increasing of soil fertility? Yes, ma'am. Yeah. Okay, so Murtazim beta, tell me about cleaning the environment. Cleaning कैसे clean environment रहता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से? मैम एक तो बैक्टीरिया से रहता है और स्कैवेंजर से रहता है, क्योंकि जब हमारे एनवायरनमेंट में कोई मर जाता है तो उस पे बैक्टीरिया लगते हैं, फिर वो उसको डिकम्पोज करते हैं और मिनरल वहां पर बन जाते हैं। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। सो मुहीब, कैन यू ऐड समथिंग? मैम ने बैक्टीरिया अगर किसी जगह मतलब कूड़ा वूड़ा होता है, जैसे केले के छिलके किसी और वो मतलब बैक्टीरिया उसको खाते हैं, वो डिकम्पोज करते हैं। ओके, आई विल टेल यू, इट्स योर रिविजन। सो मुझे आपसे सुनना था लेकिन मैं ही आपको पढ़ा रही हूँ। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंजी जो है वो डिकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को प्रेजेंट इन डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स या एनिमल्स वेस्ट। वो उनको कन्वर्ट करते हैं इनटू सिंपल सबस्टेंसेस जो मिक्स अप होते हैं किसमें? सॉइल में। दीज सिंपल सबस्टेंसेस जो है वो कंटेन करते हैं क्या? plant nutrients which are again used for by new plants for their growth, जैसा भी मुर्तजिम बेटा ने बोला। So since microorganism जो डिकम्पोज करते हैं हार्मफुल और स्मेली डेड रिमेनिंग पार्ट्स जो होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के या एनिमल्स वेस्ट के लाइक फीसेस, डंग्स, यूरिन एक्सेट्रा into harmless materials. So in this way they clean the environment. Is it clear? Yes, ma'am. In addition to cleaning the environment, जो हमारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमें हेल्प करते हैं रिसाइकलिंग द न्यूट्रिएंट्स। क्या हेल्प करते हैं? किस चीज में रिसाइकल करते हैं? न्यूट्रिएंट्स इन नेचर विच कैन देन बी यूज्ड फॉर फूड बाय ग्रीन प्लांट्स। वो फिर क्या कौन यूज करता है? प्लांट्स यूज करते हैं। ओके, मुझे आपको बोला था आपके जो विंटर असाइनमेंट्स है ना उसमें हमने मॉड्यूल्स बनाए हैं, वो आपको किसी भी हाल में करना है क्योंकि उनके मार्क्स आपको ऐड हो जाएंगे किसमें? U1 के एग्जाम में। आपको वो क्वेश्चन आंसर्स करने हैं घर पे और फिर हम वो चेक करेंगे, जिसने अच्छा लिखा होगा, टू द पॉइंट लिखा होगा, उसके मार्क्स आपको ऐड हो जाएंगे आपके U1 के एग्जाम में। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके मैम, क्या मैम इस लेसन के खुद ही करने हैं क्वेश्चन आंसर्स? मैंने तो आप किस लेसन के? मैम जो ना आपने पढ़ा है।
पढ़ा है। आपको क्या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के क्वेश्चन आंसर्स है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स इनको? यस मैम, मैंने खुद ही किए हैं। मैंने नहीं दिखाया अभी। मैं आपको दिखूंगी क्योंकि इसके जो मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने आपको स्टार्स एंड सोलर सिस्टम पढ़ाया है ना, मैं आपको Yes, उसके ma'am. क्वेश्चन आंसर्स दिखाऊंगी। ओके, ओके हमें खुद करना है कि आप दिखाएंगे? मैं उसकी खुद दिखाऊंगी स्टार्स एंड सोलर सिस्टम के। ओके मैम, मगर मैंने फिर भी उसके खुद ही किए हैं क्वेश्चन आंसर्स। फेयर पे किए हैं? पेयर पे नहीं किए, अभी रफ पे किए हैं मैम, फिर मैं आपको कल दिखाऊंगा। ओके फाइन। Okay, तो ma'am. मैं आपको क्या बोल रही थी, आपके जो विंटर असाइनमेंट्स में मॉड्यूल्स आएंगे ना, वो आपको अच्छे से करने हैं। क्यों? क्योंकि उसके मार्क्स आपको एड अप हो जाएंगे U1 के एग्जाम में। जी समझ आ रही है मेरी बात? यस मैम। So now we will come to harmful microorganisms, disease causing microorganisms. आपने ये पढ़ा ना? So मुझे बोलिए मुझे बेटा, what disease causing microorganisms कौन कौन से होते हैं? मैम जिस डिजीज होते हैं वो है, एक है मलेरिया, कॉलरा, में और है टाइफाइड, मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। Okay. So can you add something, Murtazim? No? Okay, fine. So disease causing microorganisms क्या होते हैं? जो disease causing microorganisms होते हैं या जिनको हम पैथोजेंस भी बोलते हैं, वो एंटर करते हैं हमारी बॉडी में थ्रू एयर या वाटर या फूड जो हम खाते हैं। सो जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ट्रांसमिट होते हैं बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन और कैरीड थ्रू एन इंसेक्ट। लाइक हमें जुकाम होगा या कुछ होगा, जो इंसान हमारे पास बैठेगा वो उसको भी वो इन्फेक्ट करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? यस मैम। सो Yes, ma'am. ये डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकता है विद इन्फेक्टेड पर्सन जो होता है, या ये इंसेक्ट से भी कैरी करते हैं। जब पैथोजन सच एज बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजुआ, फंगस एंटर करते हैं हमारी बॉडी में, वो हमारी बॉडी में डिजीज कॉज करते हैं। क्या कॉज करते हैं? बीमारी कॉज करते हैं। A person who has disease causing microorganisms या microbes in his body is said to be infected person. क्या जो जिसके बॉडी में जिस पर्सन में डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इन्फेक्टेड पर्सन। जो वो माइक्रोबल डिजीज होते हैं वो स्प्रेड होते हैं फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन थ्रू एयर। जैसे मैंने आपको अभी बोला, छींक होती है, कुछ होती है, अगर हमारे सामने कोई और इंसान हेल्दी पर्सन बैठा है तो वो भी बीमार होता है। सो मैम अगर फिर उसका इम्यून सिस्टम ये स्ट्रांग होगा तो वो फिर भी बीमार हो जाएगा? दैट डिफर्स, उसको होगा नहीं होगा। अगर इम्यून सिस्टम अच्छा है तो नहीं भी हो सकता है, लेकिन यूजुअली होता है। आई समझ? यस मैम। यस मैम। सो जो ये डिजीज इन्फेक्टेड पर्सन जो हेल्दी पर्सन होता है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। that comes from an infected person to a healthy person through air, water और physical contact। इसको हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज। ओके, कम्युनिकेबल डिजीज में क्या होता है? वहां डिजीज कॉजिंग जर्म्स होते हैं जो ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम ह्यूमन बीइंग, एनिमल और द एनवायरनमेंट टू अदर ह्यूमन बीइंग। फॉर एग्जांपल कॉमन कोल्ड, लाइक हमारा जुकाम, खांसी, कॉलेरा, चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया एंड एड्स। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूंगी, जो डिजीज है कॉमन कोल्ड वो स्प्रेड होती है बाय ब्रीथिंग इन एयर कंटेनिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दिस जो ये डिजीज है, दिस हैपन
is caused by a virus. ये किस चीज से हम में आता है? This common cold is caused by a virus. For example, a person is suffering from common cold is infected with common cold virus. When the person suffering from the common cold virus sneezes, जो छींक उसमें छींक उस इंसान को आती है, उसमें छोटे छोटे वाटर पार्टिकल्स होते हैं ना, ड्रॉपलेट्स होते हैं ऑफ मॉइस्चर, होते हैं कि नहीं? यस मैम। वो कैरी करते हैं थाउजेंड ऑफ कॉमन कोल्ड वायरसेस। उसमें बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, या हम वायरसेस भी बोल सकते हैं, जो वो स्प्रेड करता है एयर में अराउंड हिम और हर। जब एक हेल्दी पर्सन सांस लेता है या एयर कंटेमिनेट का एयर सांस लेता है, वो उस कॉमन कोल्ड वायरस को अपनी बॉडी में एलो करता है, जिसकी वजह से उसमें भी क्या होता है? कॉमन कोल्ड डिजीज हो जाती है। सो द कम्युनिकेबल डिजीज कैन ऑकर एंड स्प्रेड इन फॉलोइंग वेज। मैं आपको बोलती हूँ कैसे एक कम्युनिकेबल डिजीज एक हेल्दी पर्सन एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में आ जाती है। कैसे? जरा मुझे बोलिए मुर्तजिम, कैसे? बाय ब्रीथिंग ऑफ एयर, हम सांस Yes, ma'am. लेते हैं ना, एंड बाय टेकिंग इन्फेक्टेड फूड और वाटर, जो उस इंसान का जूठा होगा, अगर हम वो खाएंगे उसमें भी वो वायरस होगा, अगर हम वो खाएंगे तो हमें भी वो बीमारी लग सकती है। थ्रू इंसेक्ट बाइट सच एज मॉस्किटो और बाइट। जब वो छींकेगा अगर हम सीधे उसके आई एम नॉट ऑडिबल मुर्तजिम, आपको नेटवर्क इश्यू है? मैं अगर हम उसके पास भी बैठेंगे तब भी होगा ना? हाँ यस मैम, बिल्कुल, जब मैं वो तो वही बोल छींकेगा रही हूँ ना, तब फिजिकल तब भी कांटेक्ट। होगा। फिजिकल कांटेक्ट में अगर वो रहेगा इन्फेक्टेड पर्सन तो होगा ही, अगर वो टॉवेल नहीं रखेगा या हैंड नहीं रखेगा तो वो वायरसेस हमारे एयर में आ सकते हैं, जो कि हम कंज्यूम करने वाले हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट disease causing microorganism in human. So tomorrow inshallah we will study about कल मैं आपकी प्रेजेंटेशन लूंगी, ठीक है मुहिब एंड मुर्तजिम? आप लोग कल जरूर, आपको मैं कैरियर ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड रोल ऑफ हाउस फ्लाई इन स्प्रेडिंग डिजीजेस, इज इट ओके? ओके मैम। यस मैम। मुर्तजिम आपको समझ आया? मुहिब आपको समझ आया? मैं